कमीज से काले जादू का कैसे पता लग सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तरीका बताएंगे। मरीज जादू का मरीज इंसान के पास आता है, यानी कि जो आमिल ये अमल करने लगा है उसके पास जो मरीज आता है, उस मरीज का कोई यूज़ हुआ हुआ इस्तेमाल हुआ हुआ कपड़ा लिया जाता है। मसलन रुमाल हो गया, पगड़ी हो गई, कमीज़ हो गई, जिसके ऊपर मरीज का पसीना या मरीज की खुशबू मौजूद हो। फिर इस कपड़े को एक कोने से गिरा लगा के पकड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ चार उंगलियों के बराबर कपड़े को मजबूती से पकड़ लिया जाता है। यानी कि पहले उस कमीज के ऊपर आपने गिरा लगाई, फिर 4 उंगलियां नाप के आपने उसके आगे से उस गिरा को पकड़ लिया। फिर ऊंची आवाज से सूरह कौसर या कोई भी छोटी सूरह पढ़ी जाती है। उसके बाद आहिस्ता आवाज में अपने खास कलामात वो पढ़ता है। वो आमिल, वो जादूगर जो कमीज से आपका जादू चेक कर रहा है, वो खास कलाम पढ़ना शुरू करता है और जिन से मुखातिब होकर कहता है कि अगर इस मरीज की मर्ज का सबब जिन है तो कपड़े को छोटा कर दो, और अगर इस पे नजर बद है तो इसको लंबा कर दो, और अगर इस पे कोई बीमारी है तो ये कपड़ा इतना ही रहने दो। अगर उस इंसान पे जादू या जिन्नात का असर होगा तो वो कपड़ा छोटा हो जाएगा, यानी कि 4 उंगलियों से वो गिरा छोटी हो जाएगी। यानी कि जो उसने 4 उंगलियों के बराबर उस कपड़े को गिरा लगा के पकड़ा हुआ था, वो 2 उंगलियों तक कपड़ा पहुंच चुका होगा। अगर उस पर नजर बद होगी तो 4 उंगलियों से वो कपड़ा बड़ा हो चुका होगा, और अगर वो बीमारी में मुब्तला होगा तो वो 4 उंगलियों के बराबर ही कपड़ा होगा। तो अजीज दोस्तों, याद रखें, वो बंदा देखने में जितना बड़ा मौलवी और परहेजगार क्यों ना लग रहा हो, वो जादूगर है। वो काला इल्म करता है, काला इल्म जानता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया, उसकी कही हुई बातों की तस्दीक की, तो उसने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शिर्क किया। बहुत सारे लोग अपनी बकरियां गुम गई, कोई चीज़ गुम गई, पैसा गुम गया, कोई चीज़ चोरी हो गई। एक फलां बाबा है, बड़ा समझदार है, वो देख के बता देता है। चोर का नाम तो नहीं बताता, लेकिन बता देता है कि फ़िलहाल वो जगह कहाँ है, क्या हुआ था। इसी तरह का समझदार जादूगर जो देखने में बड़ा आलिम लग रहा होता है, बड़ी सी दाढ़ी, तस्बीह हाथ में, तो अपने सामने वो एक नाबालिग बच्चे को जो बेवजू होता है उसको बिठाता है। फिर उसकी बाएं हथेली में एक मुरब्बा, एक सर्कल बना लेता है और उसके चारों तरफ अपने मंतर उंगली की मदद से या किसी चीज़ की मदद से लिखता है, और उसके बच्चे के चेहरे पे रख के उसके चेहरे के ऊपर टोपी रख देता है। उसके बाद वो अपना विर्द, अपने कुफरिया अल्फाज पढ़ना शुरू करता है और बच्चे को अंधेरे के अंदर उस शख्स का चेहरा और पूरी फिल्म, पूरी कहानी नजर आना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा अंगूठी पे भी ये जादूगर करता है अमल, बाज़ दफ़ा हथेली पे, बाज़ दफ़ा वैसे ही बच्चे की आंखें बंद करवा के वो शक्ल दिखा देता है। याद रखें, जिन्नात ही ये सब कुछ दिखाते हैं और बाज़ दफ़ा जिन्नात झूठ भी बताते हैं, क्योंकि जिन्नात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता और जिन्नात किसी के भी पैरोकार नहीं होते, बल्कि वो आमिल, वो जादूगर उनका पैरोकार होता है। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आज तक जिन्नात किसी के पैरोकार नहीं हुए, और ये हदीस में चीज़ साबित है। कोई भी शख्स कहे कि मैं कमीज़ से जादू का इलाज कर सकता हूँ तो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वो जादूगर है, वो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। देखने में बेशक वो जितना मर्जी परहेजगार, नेक, आलिम क्यों ना लग रहा हो, वो जादूगर है और उससे अल्लाह पाक की पनाह मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुले छुपे जितने गुनाह हैं अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, मज़ीद गुनाहों से बचाए, कब्र के जहन्नम के अजाब से बचाए। और दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, फ़लस्तीन में, शाम में, गज़ा में, इंडिया में, कश्मीर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो बीमार हैं उनका शिफा नसीब फरमाए। जो जादू, जन्नात, नज़र बद के मरीज़ हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो कमज़ोर हैं अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें हलाल और बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए, और तमाम मुसलमानों को कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.